अब देखते हैं चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, क्लास 10 मैथमेटिक्स। इसमें देखिए हमको जो त्रिकोणमिति का परिचय पे में पढ़ना है उसमें क्या है कि हम पहले से पढ़ चुके होते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है। जैसे समकोण त्रिभुज क्या कहते हैं, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। तो मतलब ये हुआ कि जो हम पहले पढ़ चुके थे कक्षा 9 में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि समकोण त्रिभुज कैसे बनता है या क्या होता है। तो हम सभी जानते हैं कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें एक कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो वही त्रिभुज जो आपको कहलाता है वो क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक है ना। तो हम इस त्रिकोणमिति के परिचय में समकोण त्रिभुज से ही रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वही पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें आता है क्या कि जो त्रिकोणमिति शब्द है, जो आपका त्रिकोणमिति शब्द है वो शब्द जो है किससे मिलकर बना है, त्रिकोण प्लस मिति, त्रिकोण प्लस मिति से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है ना। त्रिकोण का मतलब क्या होता है, त्रिकोण का मतलब होता है क्या, तीन कोनों वाली आकृति, ठीक है ना। तीन कोनों वाली, जो जिसमें तीन कोने हो, ठीक है ना, तीन कोनों वाली आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिकोण। और मिति का मतलब क्या होता है, मापन, मतलब तीन कोणों वाली जो भी आकृति है उसका मापना ही त्रिकोण। मापन, जो मापन क्रिया का मतलब क्या हुआ कि उसकी जो भुजाएं हैं वो कितनी लंबी है, उसके कोण क्या हैं। तो यही कोण और भुजा को मापना जो होता है वो क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है, ठीक है ना। मतलब तीन कोणों वाली जो आकृति है अगर उसका हम मापन कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप त्रिकोणमिति की सवालें लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए इस त्रिकोणमिति में बहुत सारे प्रॉब्लम, दैनिक जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं जिनको सॉल्व किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक, जैसे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए कोई एक लड़का है और वो स्कूल से, मान लीजिए वो इसका क्या है, स्कूल है ये, वो स्कूल से घर, छुट्टी हो गई, घर जा रहा है। जब ये घर जा रहा है और कुछ दूर जाने के बाद जब वो पीछे मुड़कर देखा तो जो ऊपर वाली एक लाइट थी वो लाइट जल रही थी। तो आप यहाँ से देखिए, ये जब क्या कहते हैं यहाँ स्कूल से घर जाने लगा तो जब पीछे कुछ दूर जाने के बाद जब पीछे मुड़कर देखा तो लाइट जल रही थी। तो इस समय एक सिचुएशन बनी, एक मतलब आकृति बन सकती है। कैसे, जैसे यहाँ से ये गया, यहाँ पे जब पीछे मुड़कर देख रहा है तो ये देखिए, देखने की स्थिति उसकी ये होगी। तो यहाँ पे देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है ना। देखिए ये आपका ज़मीन है, यहाँ पे एक स्कूल है, तो स्कूल और ज़मीन के बीच में जो कोण बना वो कितने का, 90 डिग्री का बन रहा है। क्योंकि ज़मीन पर अगर कोई भी चीज़ खड़ी है तो समझ लीजिए कि वो 90 डिग्री के अकॉर्डिंग हम मानते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका 90 डिग्री, तो यहाँ पे आपका एक समकोण त्रिभुज बनने की सिचुएशन है, ठीक है ना। क्लास 10th में केवल और केवल समकोण त्रिभुज के विषय में ही हमको अध्ययन करना है हम लोगों को, ठीक है ना। तो देखिए ये तो आपकी पहली सिचुएशन हो गई। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मान लीजिए कि आप क्या कहते हैं ये कोण पता हो इसके बीच का, जैसे वो घूम के देख रहा है तो उसके सर और क्या कहते हैं इस जो पृथ्वी है इसके बीच का कोण क्या है, अगर वो पता चल जाए और यहाँ से यहाँ तक वो कितनी दूर निकला है ये पता चल जाए, मतलब कोई भी दो चीज़ अगर पता चल जाए तो यहाँ पे हम इसकी और इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये हम बता सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए कि कोई एक मकान है, ठीक है ना। ये मान लीजिए आपका मकान है, मकान के जस्ट सामने नदी बह रही है, ठीक है ना। ये नदी बह रही है और उसके जस्ट तरफ उसके उस तरफ, नदी के उस तरफ क्या है, एक टेम्पल, मंदिर है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, मंदिर, और ये आपकी मंदिर की सीढ़ी हो गई। यहाँ पे मान लीजिए कोई एक लड़की है और वो लड़की जो है इस क्या कहते हैं मंदिर की सीढ़ी को देख रही है, तो उसकी देखने की सिचुएशन कुछ इस तरह होगी। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जब इसको हम जोड़ देंगे तो देखिए यहाँ पे भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि लड़की नीचे की ओर देख रही है। तो यहाँ पे भी एक कोण बन रहा है, किसके बीच में, जो मकान है और ये जो क्या कहते हैं पृथ्वी है इसके बीच में एक कोण बन रहा है जो कि 90 डिग्री का है,
ठीक है ना। तो यहाँ पे भी अगर हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता चल जाए और क्या कहते हैं कोई एक कोण पता चल जाए या कोई एक भुजा पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कि इस नदी की चौड़ाई क्या है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हैं जिसको हम क्या कहते हैं आराम से त्रिकोणमिति की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए त्रिकोणमिति में कुछ त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। अनुपात कैसे, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं हम इसको देखते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि आपका एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है जिसे राइट एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। तो यहाँ पे देखिए कुछ त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति को पढ़ने के लिए उनको हम कैसे डिफाइन करें, उन त्रिकोणमिति को हम कैसे व्यक्त करें, उसको व्यक्त करने के लिए कुछ साइन आए, कुछ अनुपात आए। इस त्रिभुज में क्या क्या हो सकता है, इस त्रिभुज में भुजाएं हैं और कोण हैं और तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो मतलब इन्हीं दोनों के बीच में एक संबंध बना जिसे हम क्या कहते हैं अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कि मान लीजिए कि अब देखिए यहाँ पे इस कोण को हम मान ले रहे हैं कि हमारा एक कोई हम जानते हैं इस कोण का नाम सी है। यहाँ पे ये मान लीजिए कोई कोण बना हो 10 डिग्री 20 डिग्री 50 डिग्री। अगर ये कोण है तो इसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है, हमेशा ये मानते हैं, ठीक है ना। समकोण नहीं, केवल कोई कोण अगर बन रहा है और कोण के सामने किसी भी समकोण त्रिभुज में कोई भी एक न्यून कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, वो लंब होती है, ठीक है ना। और लंब को हम इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसलिए इसको हम पी से दर्शा सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए और उस क्या कहते हैं जो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा होती है वो होती है आपकी कर्ण, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, कर्ण, और कर्ण को इंग्लिश बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है ना। तो ये आपका एच से हो गया, हम इसको एच से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे जो अगली भुजा तीसरी भुजा जो बची होती है उसे हम कहते हैं आधार, और आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस, इसलिए इसको हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए सब का नाम, सारी भुजाओं तीनों भुजाओं का नाम हमने दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये कोण माना था तो ये इसके सामने वाली भुजा ये है तो इसलिए ये परपेंडिकुलर, ये लंब होती है। मान लीजिए कोण ये ए होता तो एक जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती, ये सी बी, ठीक है ना। तो ये आपकी लंब होती उस समय, यहाँ पे ये लंब नहीं होती। अगर ये कोण ए है तो एक जस्ट सामने वाली भुजा ये लंब होगी, ठीक है ना। और ये आपका इस कोण के लिए, कोण ए के लिए ये आपका आधार हो जाता, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ अनुपात, कितने अनुपात बन सकते हैं। देखिए अगर तीन भुजा है, तीन भुजा को अलग अलग से लगाने का तरीका कितने हो सकते हैं, 6। मान लीजिए पहले कैसे हम ये कर रहे हैं, यहाँ पे पहला है P/H। अगर इस भुजा को इस भुजा के अनुपात में निकाला जाए क्या होगा, तो हम उसको P/H लिखेंगे, P इन दोनों भुजाओं का अनुपात। अच्छा इन दोनों भुजाओं के अनुपात को हम उल्टा भी तो कह सकते हैं ना, H/P, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। या आपका B/H मतलब आधार और कर्ण इन दोनों का अनुपात, तो B/H भी हो सकता है और H/B भी हो सकता है, ठीक है ना। अब इसी प्रकार हम देखते हैं P/B, ठीक है ना, P/B और तो फिर B/P भी हो सकता है। अब देखिए हमने 6 अनुपात लिखे हैं, केवल और केवल इन त्रिभुज में तीनों भुजाओं को अगर अनुपात में लिखना हो, ठीक है ना, तो केवल और केवल 6 तरीका है और इसके अलावा कोई तरीके नहीं हो सकते हैं। आप कोई भी ले लीजिए, कोई दो भुजा, उस दोनों भुजाओं में जो अनुपात आएगा इन 6 में से कोई ना कोई एक जरूर होगा, ठीक है ना। तो ये जो अनुपात आए इनको भी किसी चीज़ से रिप्रेजेंट किया गया। हमने P/H को किससे रिप्रेजेंट किया, साइन से, SINE साइन, ठीक है ना। और जो H/P इसका उल्टा था इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, कोसेकेंट, ठीक है ना, ये कोसेकेंट से प्रदर्शित किया गया। और जो B/S था इसको हमने कोसाइन से रिप्रेजेंट किया, कोसाइन, ठीक है ना। और जो इसका उल्टा था इसको हमने किससे प्रदर्शित किया, सेकेंट, ठीक है ना। और इसके बाद जो P/B था इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, इसको हमने टेंजेंट से रिप्रेजेंट किया। और इसका जस्ट जो अपोजिट था उसको किससे, कॉट टेंजेंट,
ठीक है ना। इससे हमने इसको एक नाम दिया, जितनी भी भुजाएं बननी संभव थी अनुपात में उनको हमने बनाया और प्रत्येक को एक एक नाम दिया कि हाँ पी अपान एच है तो वो साइन होगा, और बी अपान एच है तो कोसाइन होगा, अगर पी अपान बी है तो टेंजेंट होगा, ठीक है ना। और इसका अगर उल्टा है तो क्या हो जाएगा, सेकंड, और क्या कहते हैं ये सभी, ठीक है। तो ये सभी आपके क्या अनुपात, बट ये इतना बड़ा बड़ा था इसलिए इसको पढ़ने में थोड़ा आसानी कम होती है, इसलिए हमने इसका शॉर्ट फॉर्म लिया। शॉर्ट फॉर्म क्या, जैसे यहाँ पे ये साइन है तो इसका हमने पहले से तीन अक्षर लिए, साइन, और यहाँ पे COS कॉस, और यहाँ पे टेन, ठीक है ना, और यहाँ पे ये आपका कॉट हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, कॉट, ठीक है। और ये सेकंड का हो जाएगा सेक, और ये जो आपका कॉसेकेंट है इसको हमने रिप्रेजेंट किससे करते हैं, COSEC से। बट अब देखिए यहाँ पे सबके पहले तीन तीन अक्षर लिए गए थे, लेकिन इसके कैसे पांच अक्षर लिए गए, तो देखिए इसके भी तीन अक्षर लिए जाते हैं। अब जो देखिए, अब जो किताबें छप रही हैं नई नई किताबें, उसमें कॉसेक को कॉसेक इस तरह नहीं लिखते, उसको लिखते हैं यस, इसको नया नाम हो गया CSC, ठीक है ना। अगर CSC कहीं भी लिखा है तो समझ लीजिएगा कि वो कॉसेक है, ठीक है ना। तो ये आपका CSC क्या है, कॉसेक। ये अब न्यू किताबों में अगर कोई प्रिंट होकर आ रही होगी तो उसमें क्या लिखा होगा, CSC मीन्स कॉसेक, ठीक है। अब देखिए जो इसका, अब यहाँ पे देखिए साइन का इसका कोई मतलब नहीं है, ये केवल एक क्या कहते हैं प्रदर्शित, जैसे क्या कहते हैं हम बेस को किससे प्रेजेंट करते हैं, बी से करते हैं, पहला ले लिया, तो वैसे ये भी कुछ है नहीं, ये केवल अनुपात में साइन है बस। बट ये इसका भी कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे पी अपान एच बराबर साइन कोई मतलब नहीं है। बट इसका मतलब कब आएगा, जब हमको कोण पता हो, एंगल दोनों के बीच, अगर ये कोण सी है और यहाँ पे मान लिया कोण सी आपका थीटा है, तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो ये आपका देखिए पी अपान एच, मतलब अब ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब इसका मतलब है कि साइन थीटा अगर है, थीटा का मतलब एंगल, अगर एंगल आपको पता है तो उसका साइन आप बता सकते हो, मतलब दो भुजाओं का अनुपात बता सकते हो। कब, जब आपको एंगल पता हो तो उसका साइन भी बता सकते हो, कोसाइन भी बता सकते हो, और टेन मतलब कोसाइन हो गया, उसके बाद टेंजेंट भी बता सकते हो, और इसका जस्ट अपोजिट कॉसेक सेक और कॉट का भी, सभी का आप बता सकते हो, ठीक है ना, सभी का। जब आपको एंगल पता हो तो एंगल अगर पता है तो उसके क्या कहते हैं जो दो भुजाओं का अनुपात है वो क्या होगा वो हम बता सकते हैं, ठीक है ना, जब हमको एंगल ज्ञात हो तो ये आपकी हो गई। अब एक आगे देखते हैं क्या, कि ये जो साइन थीटा लिखा गया है, ये जो साइन थीटा लिखा गया है, आप ये याद रखिएगा यहाँ पे थीटा और साइन ये दोनों अलग नहीं हैं, साइन और थीटा अलग नहीं है, ये एक ही हैं। साइन थीटा ये हम इसका मतलब बता सकते हैं, बट अगर केवल साइन लिखा हो तो साइन का मतलब कुछ नहीं होता है, थीटा का मतलब एंगल है, ठीक है, लेकिन केवल अगर साइन लिखा है तो उसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना। तो साइन थीटा अलग या मल्टीपल में नहीं है, साइन मल्टीप्लाई थीटा ये नहीं है, ये आपका है साइन थीटा, एक सिंबल है, एक प्रतीक है। और इसका ये जो किसका प्रतीक है, ये प्रतीक है, अगर ये थीटा है और इसका हम साइन निकाल रहे हैं तो ये लंब बटे कर्ण का प्रतीक है, ठीक है ना। ये साइन थीटा क्या है, लंब बटे कर्ण का प्रतीक होता है। बात समझ में आई। तो ये आपका हो गया क्या, इंट्रोडक्शन पार्ट। अच्छा, इसमें एक पार्ट और था छोटा से, क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज बना है, ठीक है ना, कोई भी समकोण त्रिभुज बना है, तो समकोण त्रिभुज में जो समकोण कोण है 90 डिग्री, उसको छोड़कर शेष कोई भी दो कोण, और ये तो श्योर है कि वो अगर जो ये 90 डिग्री है तो ये जो बाकी जो बचे दो कोण हैं ये आपके न्यून कोण ही होंगे। तो न्यून कोण के जस्ट सामने वाली भुजा अगर छोटी, मान लीजिए ये है और ये आपका थीटा है, ये आपकी भुजा है लंब है, अगर ये थीटा है तो ये लंब है, तो अगर ये यहाँ पे इसको हम खींच दें तो इसके कोण पर कोई प्रभाव क्या कहते हैं, कोई इफेक्ट नहीं जाता है, ठीक है ना। और छोटी कर दें फिर भी थीटा जितना था उतना रहेगा। अगर ये 60 डिग्री है तो ये चाहे ये वाली भुजा हो, चाहे ये वाली भुजा हो, चाहे ये वाली भुजा हो, ये 60 डिग्री ही रहेगा। क्यों? क्योंकि भुजा की लंबाई
कोण पर कोई असर नहीं डालती, ठीक है ना। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा।